मुझे ये बतलाएं, ये जो मदरसे का आपने नाम लिखा है, ये आपको ये आइडिया कैसे आया? ये मेरा आइडिया नहीं था, कज़न के पास कापी थी, उसी से मैंने लिया। ये नाम नंबर लिखा हुआ उसका बाकायदा। ये कापी मैं चला रहा हूँ 2 महीने हो गए। कापी पहले पड़ी हुई थी घर उसके, उससे मैंने ली है और कुछ नहीं। कापी उससे लिया आपने? जी भाईजान। ये मदरसे का जिसका नाम आपने लिखा है, क्या इस मदरसे वालों को पता है आपका? नहीं सर, ये नहीं पता। मदरसे ज़रूर है, उनको पता नहीं है। ये उस मदरसे वालों को पता है आपका कि आपने उसका नाम यूज किया है कापी के ऊपर? नहीं, ये नहीं, उनको बताया नहीं, मैंने तो बताया नहीं, बाकी उनका पता नहीं मुझे। आपने नहीं बताया उसने? मैंने मुझे ये बतलाएं कि आप इस कापी के ऊपर जो रकम वसूल करते हैं, कितनी रकम वसूल करते हैं इस कापी के ऊपर, यानी कि जो रसीदें देते हैं, और इस रकम का क्या करते हैं, मुझे सही बताएं। ये 2-3 वर्के होंगे नीचे वाले, ये मैंने बस लिखे हैं और कुछ नहीं। और जो से ये 2 वर्के ना, ये मैंने लिखे हैं। बाकी पहले की ये पर्ची पटी हुई थी, ये जैसे ये सामने भाई बता रहे हैं। और मैं तो ये वैसे ही मांग रहा हूँ, ना पर्ची मैंने आज दी है, ना कल दी है, ना परसों दी है। आपने ऑफ कैमरा पहले मुझे ये बतलाया, मैंने आपसे पूछा कि ये कापी जो आपके पास है, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये आप मदरसे को रकम देते हैं, नीचे इसके कार्बन नहीं है? तो आपने मुझे बतलाया कि एक पर्ची जो है वो मैं अपने पास रखता हूं, यानी कि मदरसे वालों को देता हूं, और दूसरी पर्ची मैं जो मुझे रकम देता है मैं उसको देता हूं। क्या ये सच है मैंने जो बात कही आपको? जी बिल्कुल ऐसा ही कहा है। ऐसे ही कहा ना कि एक पर्ची मैं अपने पास रखता हूं, एक पर्ची मैं मदरसे वाले के कारी साहब को देता हूं। जी बिल्कुल यही कहा है मैंने। कहा ना जी। लेकिन अब मुझे ये बतलाएं इस कैमरे के सामने कि ये आपने मुझे झूठ बतलाया। जी झूठ बतलाया। मुझे झूठ क्यों बतलाया? सर मजबूरी थी, पेट की खातिर, और कुछ भी नहीं है। मांगने वाले हैं यार, इसीलिए भाई को कह दिया। वैसे गुनाह तो मुझे ही पता होता है यार, फिर भी यार और कोई काम नहीं यार, मांगने वाले बंदे हैं यार, कभी मेहनत दिहाड़ी की नहीं है, मजदूरी, बस यही बात है। और बाकी इनकी मर्जी आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। मांगने के 100 तरीके हैं, लेकिन ये मदरसे के ऊपर मांगने वाला कितना जुर्म है। क्योंकि जब कोई भी मदरसा देखता है, मदरसे का नाम देखता है, तो वो आगे से कहता है कि हमारा हिस्सा डाला गया, हमारा मुझे सवाब मिल गया। क्या ऐसे ही है ना? ऐसे आप मांगते हैं ना, ऐसे लोग डालते हैं। वो तो इस नीयत से डालते हैं कि ये मदरसा तैयार हो रहा है, ज़ेर तमीर हो रहा है, हमारा हिस्सा डाला जा रहा है, आखिरत में मुझे जन्नत मिलेगी। क्या ये लोगों को जो मदरसे ओरिजिनल बने हैं, जिसके ऊपर जो लोग सदका खैरात करते हैं, उनका भी आप ये रोजी रोटी बंद कर रहे हैं? क्या ऐसी तरह नहीं है? इसी तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान। ऐसे लोगों का एतमाद यानी कि यकीन वो उठ जाता है, क्योंकि बात तो यानी कि झूठ ही होती है अगर इंसान अब देख के डालता है जो डालता है। बाकी बिल्कुल भाई ने बात सही कही है, सच कही है। बाकी माजरे चाहता हूँ मैं, मेहरबानी। आपने सब कुछ ये झूठ बोला है, ये मुझे कैमरे के सामने बताएं कि मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये सब कुछ झूठ बेबुनियाद बातें हैं। बाकी यार जो बोल रहे हैं ये बात हकीकत बोल रहे हैं, झूठ बोली है मैंने, बाकी माजरे चाहते हैं फिर भी। मुझे ये बतलाएं, कारी मोहम्मद अरशद आपके साथ कितनी देर से काम कर रहा है? सर ये मेरे साथ तो नहीं कर रहे, वो अभी फिलहाल वो है नहीं इधर, वो नहीं कर रहे, मैं ही कर रहा हूँ। और इसके अलावा बाकी करते हैं, सभी करते हैं, ये नहीं कि कसम नहीं है। मुझे ये हकीकत बतलाएं, बिल्कुल हल्फन ये बात बतलानी है आपको। मैं सब कुछ आपका जान गया हूँ, सब कुछ ऑफ कैमरे में मैंने आपका रिकॉर्ड किया है, ठीक है? मुझे सिर्फ ये बतलाएं कि आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं, ये हकीकत बतानी है, झूठ नहीं चलेगा। फिलहाल तो सर मैं अकेला ही कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा। इसके ये झूठ सुनिए, सारे मांगने और नहीं कि मांगने नहीं। आप जरा ये वीडियो देखिए इसकी। ये तो बात हकीकत है। बाकी यार जो मैंने बताया वो तो सही बताया, बिल्कुल दुरुस्त बताया। बाकी भाई कह रहे हैं जो भी है, इसका जवाब आगे तो मैं कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि बात ये जो उनसी गलत है, जो उनसी गलती है। बाकी मानते हैं कि जुर्म है, ये जुर्म भी और गुनाह भी होता है, किसी और का यानी कि हक खाना यानी कि गुनाह का काम है। मुझे ये बतलाएं कि आप हर रोज कितनी रकम ये जाली रसीदों के ऊपर कमाते हैं, हकीकत बतलानी है।
सर मैं तो 1.5-2 महीने हो गए ये कर रहा हूँ, 2 महीने हो गए। हर रोज कितने कमाते हैं आप, ये बतलाएं मुझे। 1500 2000 बस, 1500 2000 यानी कि 1200 बन जाते, 1000 1500 बन जाते बस, और ज़्यादा कुछ नहीं इतने। मुझे ये भी बतलाएं कि जब आप किसी भी दुकान के ऊपर जाते हैं तो दुकान वाले को क्या बात सुनाते हैं, वो मुझे बतलाएं जरा। वो भाई को मैंने यही बोला मदरसे के लिए आना। मुझे छोड़ दें, मुझे ये बताएं जब भी किसी आदमी के पास जाते हैं तो क्या बात करते हैं। बात ये करते हैं कि मदरसे के लिए आना भाईजान, बस अल्लाह की रज़ा के लिए, और कुछ भी नहीं। और तो मैंने कोई इनसे कोई बात कही नहीं है ना। मुझे ये बतला दें कि आपने मुझे ऑफ कैमरे में ये भी बतलाया कि हमारा जो मदरसा है वो ज़ेर तमीर है। हाँ जी, ये तो बताया, एक बना हुआ एक बन रहा है, यानी कि। अब ये देखिए इसने क्या गुफ्तगू की। अरे पैसे है ना, तुसी चंदा कमांदे पे हो, लेंदे पे हो, इस पैसे का की करदे हो? मदरसा तो बनया है वा ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰਤ ਮੀਰ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਟੋਟਲ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲੀ ਸੀ। इसके ये झूठ सुनिए। ज़ेर तमीर है, यानी कि बन रहा है, यानी कि पूरी तरीके से इतना नहीं बना हुआ, वैसे उनके नाम पे यानी कि मदरसे की कापी बनाई हुई है। आपके वालिद क्या काम करते हैं? वाला साहब वफात पा चुके हैं। आपके कितने भाई हैं? 4 भाई हैं, 3 छोटे हैं फिलहाल मुझसे। आपकी शादी हुई है? नहीं सर। मांगने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपने ये इस तरह का तरीका क्यों अपनाया? बस सर पेट की खातिर यार, और कुछ भी नहीं, अल्लाह की। पेट की खातिर और कोई काम नहीं थे? लूले लंगड़े हो, क्या करते हो, जवान हो, और काम नहीं है आपके पास? कितने काम है, आपने ये क्यों किया? सर और कोई आइडिया नहीं था, मैंने ये बस किया और कुछ भी नहीं। बाकी जो आपके पास मोटरसाइकिल है ये 70 नया मॉडल किसकी है, ये मुझे बतलाएं। सर ये कज़न है गवांडी, उसकी है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल तो आपकी है, आपके नाम पर नहीं है ये? मेरे नाम पे नहीं है, कज़न है उसका है मोटरसाइकिल ये। सिगरेट कैमरे की वीडियो देखिए, इसने अपनी गुफ्तगू करते हुए क्या बतलाया मुझे। मोटरसाइकिल भाई साहब जी है। इंटरव्यू के दौरान ये क्या बातें कर रहा था, ये तमाम हकायक जानिए। ये मोटरसाइकिल तो थोड़ी जाती है, ये मोटरसाइकिल तेरी जाती है? ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। हाँ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। तेरे भाई ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆ? ਭਾਈ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ? आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, जरा सुनिए जी। उसको क्या बतला कर ये मोटरसाइकिल लेकर आए हैं? मैंने उसको बोला बुरे वाला तक जाना है, बस मोटरसाइकिल चाहिए। उसने कहा ले जाएं। नहीं, बुरे वाला क्या करने जाना है? मांगने के लिए उसको बोला, मांगने जा रहा हूँ, बस मोटरसाइकिल चाहिए। उसको पता है आप मांगने जाते हैं? जी पता है बिल्कुल। आप मुझे ये बतला दें कि कौन कौन से इलाके आपने इस वक्त जो रसीदों की रकम ली है? बस ये माना मोड़ हो गया, ये 7वां मील, 3रा मील, ये कच्ची पक्की तक, और किधर ही नहीं गए। आप कितने बजे घर से निकलते हैं, आप कितने बजे वापस जाते हैं? सर आज तो अभी आया हूँ, ये आपके सामने ही हूँ, बस 1 घंटे 2 तक करना था काम, चला जाना था। और कुछ सुबह कितने बजे घर से निकले? सुबह निकला हूँ मैं 9 बजे, मोटरसाइकिल खराब हो गया था रास्ते में, इसलिए बस टाइम लग गया थोड़ा सा। अच्छा, मुझे आप ये बतलाएं, ये जो आपने रसीदें दी हैं मुझे दिखाई हैं, आपने कहा कि ये किसी ने 100 रुपया दिया, किसी ने 500 रुपया दिया, ये मुख्तलिफ तरह की जो रसीदें हैं इसके ऊपर ये दस्तखत जो करते हैं, किसी के ऊपर आसफ लिखा, नमान लिखा है, किसी के ऊपर जनाब आपका नाम लिखा है, ये नाम कौन लिखता है? लिखे तो सर मैंने। सिगरेट कैमरे की वीडियो देखिए, इसने अपनी गुफ्तगू करते हुए क्या बतलाया मुझे, क्या कहा मुझे। तो इंटरव्यू के दौरान ये क्या बातें कर रहा था, ये तमाम हकायक जानिए इस वीडियो में। आ दस्तखत ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦਸਤਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਆ? ਮੁੰਡਾ ਨਮਾਨ ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਆ ਮੁੰਡਾ ਨਮਾਨ? ਉਹ ਮੀਰ ਆਲਮ ਦਾ, ਮੀਰ ਆਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਰਾਣੇ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਆ, ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ? ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਇਸ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, 50 ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ ਬਸ। ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਮਾਨ ਦੇ, ਆ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਜੋ 100 ਦਿੱਤਾ?
ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਫਿਰ ਨਮਾਨ ਦੇ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਮਾਨ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਐਡਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ